एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिनेशन क्या होता है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाके जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो कि दो होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, आपके दो पॉलिनेटिंग एजेंट्स थे। ये आपके दो पॉलिनेटिंग एजेंट्स थे। आपका पहला था अबायोटिक और दूसरा था बायोटिक। एबायोटिक, आपका एबायोटिक में आपका क्या क्या था, विंड था और वाटर था। लेकिन बायोटिक में क्या थे, आपके एनिमल्स थे, मतलब एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता था, उसको हम लोग बोलते थे। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स अबायोटिक पॉलिनेशन। क्या कह रहा है, जो पॉलिनेशन होता है आपका, जो आपका एबायोटिक में जो पॉलिनेशन दो टाइप्स के हो रहे थे, एक वाटर के थ्रू और एक विंड के थ्रू। इसमें दो था, वाटर था और दूसरा विंड था आपका। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा पॉलिनेशन है आपका, मोर कॉमन विंड पॉलिनेशन है। ठीक है, विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो पॉलन ग्रेन्स है वो नॉन स्टिकी हो, मतलब वो चिपकने वाला, चिपचिपा नहीं होना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए। अगर उनका वेट लाइट रहेगा तभी वो इजीली उड़ पाएंगे, और नॉन स्टिकी रहेगा तभी वो कहीं जाके, ऐसा नहीं कि मतलब बीच रास्ते में कहीं जाके चिपक गए तो फर्दर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, पॉलन ग्रेन लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट्स, इसलिए ताकि वो विंड करंट में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, विंड करंट उनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए उनका वेट लाइट होना चाहिए। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन सो दैट द पॉलेंस आर इजीली डिस्प्रेस्ड इनटू विंड करंट्स। ठीक है, ये लाइन क्या कह रही है कि जो आपका एंथर होता है वो कैसा होता है, सॉरी स्टेमन कैसा होता है आपका, वेल एक्सपोज्ड होता है, सो दैट द पॉलन आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट। आपका जो स्टिग्मा होता है वो स्टेमन कैसा होता है, वेल एक्सपोज्ड होता है, ताकि फिर उसके बाद जो आपका पॉलन ग्रेन्स है वो इजीली रिलीज होके आपके स्टिग्मा पे लैंड कर सके। एंड लार्ज ऑफ एंड फीदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, आपका स्टिग्मा कैसा होता है, फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फीदर मतलब वो फर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें इजीली आपके पॉलन ग्रेन ट्रैप हो जाते हैं, फिर फर्दर पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरीट। ये क्या कह रहा है, जो जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, मतलब जिनका पॉलिनेशन विंड के थ्रू हुआ है, जिन फ्लावर्स का, उनमें अक्सर सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है और हर ओवरी में सिंगल ओव्यूल रहता है। एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड होते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस एक तरह के फ्लावर सेल्स होती हैं। ठीक है, अ फैमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कॉब। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका कॉर्न कॉब का। ठीक है, द टेजल्स यू सी आर नथिंग बट आर स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये आपका फिगर 1.10 ये है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन। ठीक है, ये आपका जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें आप लोग देख सकते हैं जो आपका स्टेमन है वो कैसा है, वेल एक्सपोज्ड है। ठीक है, ये बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए हैं, मतलब इजिली वो आपका क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन को इजिली रिलीज करेगा और फिर वो अपना फर्दर पॉलिनेशन होगा विंड के थ्रू। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एंड इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा। अब आपका जो है पॉलिनेशन बाय वाटर सब क्या है, बहुत ही रेयर है फ्लावरिंग प्लांट्स में, इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनम, मोस्टली मतलब 30 जो स्पीशीज हैं आपकी, उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब विंड वाटर के थ्रू होता है। मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, मोनोकॉटिलिडन्स ही होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स। एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the
लोअर प्लांट। ठीक है, ये लाइन क्या कह रही है कि एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट। ठीक है, वाटर कैसा है, मेल गैमेट के लिए एक रेगुलर ट्रांसपोर्ट मोड है। ठीक है, among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes। algae, bryophyte, pteridophytes में क्या होता है कि ये आपके लोअर मतलब प्लांट्स है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि जो आपका मेल गैमेट्स होता है वो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जाता है स्टिग्मा के पास। इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशंस is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization। ये क्या कह रहा है कि पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेड है। लेकिन क्यों लिमिटेड है, क्योंकि उनको जो ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है वाटर का, इसीलिए उन लोग में लिमिटेड होता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। कुछ आपके वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का एग्जाम्पल जैसे आपका वेलिस्नेरिया हो गया और हाइड्रिला हो गया, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर। ये किस में ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस, बहुत सारी मरीन सी ग्रासेस होती है, फॉर एग्जाम्पल जोस्टेरा। ठीक है, बहुत सारे मरीन सी ग्रासेस होती हैं आपकी, जैसे जोस्ट्रा, आपके एनसीईआरटी में जोस्ट्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। ये लाइन कह रही है कि हर जो जितने भी, जरूरी नहीं है कि जितने भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स हो वो वाटर का ही यूज करें। ठीक है, इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली। ये वाटर हायसिंथ क्या होते हैं, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। वाटर हायसिंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली, ये एक मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में आप फॉर एग्जांपल हायसिंथ और वाटर लिली, इसमें क्या होता है, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि ठीक है, ये मान लीजिए कि ये आपका वाटर का लेवल है। ठीक है, तो ये लाइन क्या कह रही है कि इसमें द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, मतलब जो फ्लावर होता है वो वाटर का लेवल से बहुत ही ऊपर इमर्ज मतलब ऊपर रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका फ्लावर है। ठीक है, तो ये वाटर के लेवल से इसका डिस्टेंस हो गया काफी, तो इसी को बोल रहा है कि फ्लावर इमर्ज अबव द, मतलब वाटर के लेवल से ऊपर रहता है फ्लावर। ठीक है, एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। तो अब वाटर के लेवल के ऊपर जो आपका प्लांट प्रेजेंट है तो पॉलिनेशन कैसे होगा, इसमें तो मतलब पॉलिनेशन या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो या तो फिर आपका हो इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। इसमें मोस्टली लैंड प्लांट्स में भी इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेशन हो रहा था और विंड के थ्रू, तो वही बात है। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर। वेलिस्नेरिया के केस में क्या होता है कि जो आपका फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर के सरफेस पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वाटर है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्लावर है, ये वाटर है, तो ये क्या है कि एकदम वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, the female flower is the surface of water by the long stalk and the female flowers। ठीक है, long stalk and male flowers or pollen grains are released onto the surface of water। वेलिस्नेरिया के केस में क्या होता है कि ये आपका वाटर लेवल है, फ्लावर यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका फ्लावर है, तो इसमें क्या होता है कि जो मेल आपका फ्लावर होता है उससे पॉलिन ग्रेन्स रिलीज होता है और वाटर के सरफेस पे, फॉर एग्जांपल ये आपका मेल फ्लावर है, तो अगर इसमें से ये पॉलिन ग्रेन्स रिलीज हुआ तो ये वाटर मतलब
कि करंट के थ्रू ऐसे ऐसे फ्लोट करके इस फ्लावर के पास पहुंचेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स, ये कैसे कैरिड होते हैं, वाटर करेंट्स, मतलब ये जो आपकी वाटर वेव्स होती है इनको वाटर करेंट्स बोलते हैं, इनके थ्रू ये कैरी होता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच टू द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा। इसमें से कुछ क्या होते हैं कि अगर फ्लो वाटर का फ्लो नॉर्मल है तो क्या होता है कि ये अपने स्टिग्मा पे रीच कर जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वाटर फ्लो तेज हुआ तो वो क्या कहते हैं कि मतलब करंट उनको मतलब स्टिग्मा के पास वो नहीं पहुंच पाते, वो बह के कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। अब क्या होता है, कुछ अदर ग्रुप होते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। इसमें क्या होता है ना कि जो आपका फ्लावर होता है, आपका जो फ्लावर होता है ना वो सबमर्ज्ड होता है वाटर के अंदर। ये आपका वाटर है तो इसमें क्या होता है, ये आपका, ठीक है, ये प्लांट है तो इसके क्या है सबमर्ज्ड, ये लाइन क्या है ना कि सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब ये वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर। अब जब ये प्रेजेंट है अंदर तो पॉलन ग्रेन्स भी कहाँ रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन्स भी वाटर के अंदर ही रिलीज होंगे आपके, ठीक है। Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. अब आपके जो pollen grains होते हैं जो रिलीज होते हैं वाटर के अंदर, वो कैसे होते हैं, वो लॉन्ग रिबन लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है एंड दे कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और वो वाटर के इनसाइड ही कैरी होते हैं। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा, इनमें से फिर वही बात होती है कि कुछ रीच कर जाते हैं स्टिग्मा पे और अगर कुछ नहीं रीच कर पाए तो पॉलिन आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड अचीव पॉलिनेशन, अब जो स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा तो उनका पॉलिनेशन हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, ज़्यादातर वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलाजिनस कवरिंग। अब पानी के अंदर है तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में आता होगा कि पॉलन ग्रेन्स आपका कैसा हो जाएगा, वेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपका पॉलन ग्रेन वेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका म्यूसिलाजिनस जो कवरिंग होती है ये प्रोटेक्ट करती है पॉलन को वेट होने से, ठीक है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। बोथ मतलब दोनों में क्या होता है, विंड और वाटर पॉलिनेटेड जितने फ्लावर्स होते हैं आपके वो बहुत कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। Majority of flowering plants use range of animals as pollinating agents. Majority of flowering plants में क्या होता है कि आपके animals pollinating agents की तरह यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका bees हो गया, butterflies, flies, beetles, wasp, ants, moths, birds, ठीक है। birds में आपके कौन कौन से, sunbird and hummingbirds, and bats are some are common pollinating agents, ठीक है। ये आपके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, ठीक है। अमंग द animals, insect particularly bees are dominant biotic pollinating agents. इन सब में से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा बायोटिक एजेंट है आपका पॉलिनेटिंग एजेंट, उनमें से आपका है बीज, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कॉमन है। इवन लार्जर एनिमल्स भी कुछ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइमेट्स होते हैं, लेमर हो गया, आर्बोरियल हो गया, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स हो गए, ठीक है, और इवन रेप्टाइल्स, आपका गेक्को लिजर्ड होती है एंड गार्डन लिजर्ड, ये क्या है, ये लार्जर एनिमल्स है पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह ये भी वर्क करते हैं, ठीक है। हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में ये भी क्या काम करते हैं, पॉलिनेटर। Often flowers of animals pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal, ठीक है। ये चीज़ वही है कि मतलब आपका जितने भी स्पीशीज है हर स्पीशीज में आपका ये लार्जर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही में होता है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर। मेजॉरिटी जितने भी इंसेक्ट जितने भी आपके इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है ना उसको क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली बोलते हैं, ठीक है। मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली बोलते हैं। और जितने भी इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं,
एंटिमोफिलिस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग अब क्या करें, जितने इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो आपका प्लांट्स होता है ना, वो क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक, फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर, वो फ्रेगरेंट भी प्रोड्यूस करते हैं और नेक्टर से भरपूर होते हैं। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड, जब आपका फ्लावर्स छोटा होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मतलब फ्लावर्स गुच्छे की तरह प्रेजेंट होते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पीशियस, उनको और अच्छा बनाने के लिए ये ऐसे अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस। अब एनिमल्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं, एनिमल्स फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होते हैं और फ्लावर मतलब कलरफुल पेटल से वो अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ओडर्स, ठीक है। जितने भी फ्लावर्स पॉलिनेशन होता है आपका फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू, मतलब फ्लाइज और बीटल्स जितने आपके पॉलिनेशन कराते हैं वो कैसे, वो उनके पास सीक्रेट फाउल ओडर्स रहता है, ठीक है, टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनका कैसा वो स्मेल होता है, फाउल ओडर्स होता है, ठीक है। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल आपका एनिमल्स पॉलिनेशन करा रहे तो उनको एक रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है, ठीक है, वो नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ये आपका फ्लोरल रिवॉर्ड्स में कौन कौन आते हैं, आपका एक नेक्टर हो गया और एक आपका पॉलन हो गया, ठीक है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स, ठीक है। अब आप जब इंसेक्ट्स को रिवॉर्ड लेना है तो वो फ्लावर के पास तो आएंगे तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब आपका रिवॉर्ड लेना है फ्रॉम द फ्लावर से रिवॉर्ड लेना है तो एनिमल जितने भी विजिटर है उनको क्या आना पड़ेगा, एंथर एंड स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। द बॉडी ऑफ एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब वो फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्लावर है, ठीक है, आपका ये इंसेक्ट आके इस पे बैठा तो इसके ऊपर क्या लग जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स आपके चिपक जाते हैं, ठीक है, विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। वो आपका कैसा होता है, स्टिकी होता है, ठीक है। एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स जितने भी होते हैं उसमें स्टिकी होता है। व्हेन एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। अब जब ये आपका इंसेक्ट है इसके ऊपर पॉलिनेशन मतलब पॉलिन की कोटिंग हो गई है, अब ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन, आपका पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। In some species, floral rewards are in providing safe place to lay eggs, ठीक है। कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि जो ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है कुछ इंसेक्ट्स को एग ले करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है आपका एमोर्फोफेलस, ठीक है। द फ्लावर itself is about 6 feet in height। इस फ्लावर की हाइट कितनी होती है, 6 फीट होती है। A similar relationship exists between a species of moth and plant yucca where both species benefit। यहाँ पे दोनों स्पीशीज को क्या होता है, बेनिफिट होता है। ये आपका मॉथ प्लांट है, ठीक है, एंड यूका प्लांट, ये आपका यूका है। इसमें क्या होता है कि अब ये फॉर ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका मॉथ प्लांट है और ये आपका यूका प्लांट है, इन दोनों में क्या होता है कि आपका जो मॉथ प्लांट है वो बड़ा सा मतलब प्लांट होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मॉथ प्लांट है, इसमें क्या होता है कि ये जो यूका है ना, ये आती है मतलब पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर लगे हुए, ये यहाँ पे बैठेगी, ठीक है, ये मतलब अंदर पूरा स्पेस है उसमें बैठेगी, तो इसमें क्या होगा कि जो मॉथ को उसको पॉलन ग्रेन मिल जाएगा और वो अपना एग यहाँ पे मतलब एग ले करने के इन लोग को इजीली रहता है। तो इस टाइप में क्या होता है कि दोनों प्लांट्स को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। ठीक है,
अब ये दोनों प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अब ये जो दोनों हैं वो अपनी मतलब लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों को बेनिफिट हो रहा है। द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी, ठीक है। अब मॉथ क्या कर रहा है, अपना एग जो है वो ओवरी के लॉक्यूल में डिपॉजिट कर दे रहा है। द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मोथ, और फ्लावर पॉलिनेशन हो जा रहा है मोथ के थ्रू। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। जब सीड्स आपका जो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है तो जो आपका मोथ का लार्वा होता है वो एग से बाहर आने लगता है, ठीक है। ये आप लोग के लिए है, ये आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma। अब hermaphrodite किसको बोलते हैं? ये आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो उसको हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। इसमें आपका पॉलन ग्रेन्स मतलब स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका ये आपका फ्लावर है, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ समझने के लिए, ठीक है। और फ्लावर है, इसमें मेल फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। तो आपका ये इसमें से पॉलन ग्रेन्स उड़ के आएगा, आपके स्टिग्मा पे लैंड करेगा। तो ये क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। तो इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूड, ठीक है, कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होगा तो क्या रिजल्ट करेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मे डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब जब फ्लावर के अंदर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वो इसको क्या इग्नोर करने के लिए वो क्या करेगा, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, उसको करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस का यूज करेगा। फॉर एग्जांपल क्या करेगा वो, टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब सेल्फ पॉलिनेशन बार बार हो रहा है और उसका रिजल्ट हो रहा है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का, तो प्लांट्स तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते तो वो क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। प्लांट आपका क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्राइज। ये आपका पहला पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि ये आपका प्लांट है, ठीक है, आपका एंथर है। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली, ये लाइन के पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन जो भी है वो आपका मैच्योर हो जाता है पॉलन ग्रेन को रिलीज करने मतलब लेने के लिए, तो क्या होता है यहाँ से पॉलन रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर इस लाइन में अगर, तो ये एक सिंक्रोनी मेंटेन है उन लोगों की कि मतलब जैसे आपका ये आपका पिस्टिल मैच्योर हुआ वैसे ही आपका एंथर भी रिलीज हुआ। लेकिन अगर क्या हो कि अगर आपका जो पिस्टिल है वो स्टिग्मा है वो मैच्योर ना हो, मतलब वो पहले मैच्योर हो और आपका पॉलन मतलब रिलीज ही ना हुआ हो, या फिर आपका पॉलन रिलीज हो जाए और आपका स्टिग्मा मतलब अभी मैच्योर हुआ ही ना हो, तो इसमें ये क्या होता है, ये सिंक्रोनी मेंटेन नहीं होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए यही मेथड का प्लांट यूज करते हैं, या तो उसमें आपका ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाए या तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए, ठीक है, दोनों साथ में नहीं होता है। Either the pollen is released before the stigma receptive और stigma become receptive much before the release of pollen, ठीक है। ये लाइन वही कहती है कि जो आपका pollen है वो या तो पहले ही रिलीज हो जाए स्टिग्मा रिसेप्टिविटी से पहले ही, या तो फिर आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव पहले हो जाए pollen रिलीज होने से पहले। In some other species the anther and stigma are
प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अब ये आपका पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, अब दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, कुछ स्पीशीज में जो आपका एंथर होता है, ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। आपका एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर पॉलन और आपका स्टिग्मा दोनों अगर दूसरे डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है तो उनमें जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत कम है। दूरी है तो हमने इस प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो क्या होना चाहिए, आपका एंथर स्टिग्मा पास पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपके डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में न आए। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ठीक है। ये जो पहला आपका था कि उन दोनों में सिंक्रोनी नहीं होनी चाहिए और दूसरा है आपका कि डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये दोनों डिवाइसेस क्या करती है, ऑटोगैमी को यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। आपका जो थर्ड डिवाइस है ये प्रिवेंट करता है इनब्रीडिंग को, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। एंड दिस इज अ जेनेटिक, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जहाँ पे, और ये प्रिवेंट करता है क्या, सेल्फ पॉलिन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination on pollen tube growth in pistil। ये क्या करता है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि आपका जो pollen germination है ना उसी मतलब ओव्यूल इनहिबिट करता है, उसको रोक देता है, ठीक है, या तो फिर pollen tube ही नहीं बनेगी आपकी। अनदर डिवाइसेस, अब चौथा डिवाइसेस क्या है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें आपका मेल गैमेट, इसमें एक सिर्फ मेल ही गैमेट प्रेजेंट होगा, इसमें सिर्फ फीमेल ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक में आपका सिर्फ एंथर प्रेजेंट होगा, एक में सिर्फ आपका स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, अगर दोनों मतलब एक ही में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर और मेज में मोनोशियस बोलते हैं, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करेगा लेकिन जिटनोगैमी को नहीं प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। अब कुछ स्पीशीज में फॉर एग्जांपल पपाया में क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। अब डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है तो या तो एक प्लांट में आपका मेल ही होगा और दूसरे प्लांट में फीमेल होगा, इसका वाइस वर्सा भी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डायोसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। अब ये कंडीशन क्या करती है, ये ऑटोगैमी को भी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को भी प्रिवेंट करती है और जिटनोगैमी को भी प्रिवेंट करती है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।